ये बीएससी पार्ट 3 का एक चैप्टर है नया आपका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल लिगेंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ वीडियो मैंने उसके आपको दिए भी थे पहले, उसका पीडीएफ भी दिया था। और आज नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो उससे पहले आप समझिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी कंपाउंड में, या हम बात करें कि ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से शो हो रही है, यानी किसी पदार्थ को हम कह सकते हैं डाईमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, ये किस गुणधर्म के आधार पर कह रहे हैं। तो देखिए मैग्नेट का एक सीधा सा तरीका आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये रेज का हमारे पास गुजरती रहती हैं। तो ये एक मैग्नेट है, और कुछ समय पश्चात हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अराइज हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो यही चीज़ को हम यहाँ शो करना चाह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पदार्थ को हम रखते हैं तो उस पदार्थ के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ समझिए। पहले ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो इसके कारण एक चुंबक की आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा कक्षीय, ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हम जो बता रहे हैं वो है कि एक तो ये अपने ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगा ही रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्स के ऊपर भी घूर्णन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस के ऊपर भी घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन है ये, एक तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, दूसरा यही इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस के ऊपर भी घूम रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी राउंड अप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पिन मोमेंट हो जाएगा, स्पिन गति हो जाएगी, एक कक्षक की गति हो जाएगी। कक्षक की गति किसी कारण से हो गई, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है गमन कर रहे हैं, और इन दोनों के कारण, किसके, स्पिन और ऑर्बिटल दोनों की गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर जो अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया होती है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और एक हमारे पास कंपाउंड है, उसमें स्पिन मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट के कारण जो अंतर क्रिया होती है, उसके कारण पदार्थ के अंदर एक चुंबकीय प्रभाव जो वो नज़र आता है हमें। तो ये दो तरीके हमारे पास रहेंगे कि पदार्थ में चुंबक के कारण, या हम कहें कि चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉन की गति है, और वो दो तरीके से गति कर सकती है, स्पिन मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट। तो इन दोनों तरीकों को हमें समझना। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ में 3 प्रकार के, या वैसे 5 प्रकार बता रखा अभी तक, इसमें हमारे पास चुंबकत्व हो रहा है। कौन कौन से देखिए, डाईमैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिज्म, दूसरा पैरामैग्नेटिज्म, थर्ड फेरोमैग्नेटिज्म, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और फिफ्थ जो हमारे पास फेरी मैग्नेटिज्म। तो ये 5 प्रकार हमारे सामने हैं किसी भी मैग्नेट को शो करने के लिए, या किसी पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक गुण को शो करने के लिए। देखिए थोड़ा सा हम हिंट ले लें एक बार, उसके बाद उस पर चलेंगे। डाईमैग्नेटिक, इसको कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक में। तो ये सब कारण किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट था। और इलेक्ट्रॉन के अंदर आप देख रहे हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, एक ये स्थिति है, एक हम कहें कि ये स्थिति हमारे पास, यहाँ क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है सारे कक्षक में, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि किसी भी कंपाउंड में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात उसमें डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है।
लेकिन वो निर्भर करता है कि पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक में प्रभावी क्या है, वो स्थिति पे निर्भर करता है। अब देखिए जब बात करें डाई मीन्स है दो, इसको याद रखने का तरीका क्या है, डाई मीन्स दो, यानी जिस भी कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन हैं, इट मीन्स ये एक कक्ष मान लें और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, और जो विपरीत स्पिन के होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्ष में होंगे हमेशा विपरीत स्पिन में होते हैं, पैरेलल में नहीं होते हैं, क्योंकि वरना प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा उसका। तो डाई मीन्स दो, डाई मैग्नेटिज्म जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयरिंग है, और जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होंगे तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, 0। म्यू बराबर वैसे क्या होता है आपका n+2, ये एक आपका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे म्यू का मान 0 हो जाएगा। 0 क्यों जाएगा, क्योंकि एक के कारण जो मैग्नेट का गुण आएगा दूसरे के कारण वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब डाईमैग्नेटिज्म के अंदर ये स्थिति होगी। अब है कि चुंबकीय किरणों को अगर हम यहाँ से गुजारा जाए तो क्या होगा, इसमें ये इसका बाहर की ओर, यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो प्रतिकर्षित होंगी, बाहर की ओर जाएंगी। पदार्थ को रखा, इस पदार्थ से बाहर की ओर जाएंगे, क्यों कि पेड़ है सारा। दूसरा अगर ले तो यहां पे क्या होगा, क्षेत्र के अंदर की ओर जाएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्र के अंदर की ओर जाएंगी। ये सब क्या है, इस रूप में नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। तो ये क्या शो कर रहा कि अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण का जब आप बात करते हैं, इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये कितने हैं, ये इसके मान के ऊपर निर्भर करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उससे म्यू का मान जो है वो प्रभावित होता है। तो डाईमैग्नेटिक में कंप्लीटली पैरेलल होते हैं, अर्थात पेयर्ड में होते हैं और म्यू का मान 0 होता है। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड होते हैं, म्यू का मान होगा 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। थर्डली आपके पास आता है कि फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म मीन्स यानी यहाँ पे दो चीज़ आएंगे आपकी, फेरोमैग्नेटिज्म मीन्स ये वाला, सभी पैरेलल में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखिए, इसको और समझने के लिए अपने ये देखिए, हमारे पास इस प्रकार से ग्रेन्यूल्स हैं, बहुत से ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, और हमारे पास पोल, डाईपोल के अनुसार चल रहा सारा मामला। डाईपोल, डाईपोल मीन्स किसी भी के अंदर एक प्लस है तो एक माइनस, दो ध्रुव होते हैं प्लस और माइनस का। तो ये मान लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब इनका एरो सभी का पैरेलल है, एक वन साइड में ही काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सब पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो ये यहाँ पे मैग्नेट का मान जो वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम लेंगे आयरन वगैरह इनके हैं, तो इनके अंदर मैग्नेट का मान जो वो ज़्यादा आएगा। फिर आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होगा, इसमें ये शुरू हो जाएगा, पैरेलल से थी क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी, अर्थात पैरेलल एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल, इस रूप में चलेगा। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन होने से क्या हो जाएगा, यहाँ भी मान जो है वो ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को बस से आ जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, ये एंटी पैरेलल हो गए। तो ये कहलाता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और उसके बाद आता है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए क्या बताना चाह रहा है फेरी में, ये कह रहा है हो सकता है पैरेलल भी चलते जाएं, हो सकता है एंटी पैरेलल भी हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, कैसा भी व्यवस्था बन सकती है इस रूप में। यहाँ पे कोई निश्चितता नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, फेरी मैग्नेटिज्म। दूसरी चीज़ अब देखिए, अगर इसको इस रूप में दिखा दें हम,
यहाँ पे ये मैग्नेट को दिखा रहा हूँ मैं, ये आपके पास मैग्नेट है और इसमें ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। अब देखिए ये मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा मैं कह दूं कि यहाँ पे ये अट्रैक्ट नहीं होकर के दूर जा रहा है, सीधा सा जाएगा, डाईमैग्नेटिज्म दूर जा रहा है, पैरामैग्नेटिज्म अट्रैक्ट हो रहा है और फेरोमैग्नेटिज्म में और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब ये अट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस को किस रूप में अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये निर्भर किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करेगा कि स्पीसीज में कैसी व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है। तो इसको हम थोड़ा सा और इसमें पीपीटी में देखें इधर, और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में मैंने क्या बताया आपको, पदार्थ में चुंबकत्व का कारण, मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन गति है, इलेक्ट्रॉन मोशन है, स्पिन मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। उसकी उपस्थिति इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से हो सकती है, कौन सी, एक तो मैंने बताया ऑर्बिटल मोशन कक्षीय गति, दूसरा स्पिन चक्रण गति। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये मैंने बताया इसको अकक्षीय गति। कक्षीय गति में क्या है, ये नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन कक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो गति के कारण इस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और वो कहलाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या ऑर्बिटल मोमेंट के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। स्पिन गति में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्स एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है खुद भी, तो ये क्या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है इससे भी, और इसको क्या कहेंगे, स्पिन मैग्नेटिज्म मोमेंट या स्पिन मोमेंटम। यदि किसी पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो पदार्थ अपने अक्षीय घूर्णन व चक्रण आघूर्ण कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतर क्रिया करेगा। मैंने बताया ना दो तरह के हैं हमारे पास, एक स्पिन एक ऑर्बिटल, इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतर क्रिया करेगा ये क्या कहलाएगा, उसका चुंबकत्व को बताएंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने और बताई आपको, ये है डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, तीन को विशेष रूप से लिया है। यहाँ ये चुंबक बना हुआ है, इसके ऊपर देखिए आप, यहाँ ये हमारे पास कंपाउंड था और ये दूर जा रहा है, इससे बाहर की ओर बनाई थी ना, इसी प्रकार। तो इसके बाद डाईमैग्नेटिक, इसका मतलब क्या, वीकली रिपल्ड बाय ए मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा इसको प्रतिकर्षित किया जा रहा है, रिपल्ड किया जा रहा है। देखिए ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, इस चुंबकीय क्षेत्र में इसका मान देखिए कैसा है, ये इसके विपरीत चल रहा है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एरो की तरफ जा रहा है दूसरी तरफ, लेकिन कंपाउंड हमारा किधर जा रहा है, इसके विपरीत जा रहा है, ये विपरीत जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है, वैल्यू इसकी नेगेटिव आएगी और स्मॉल वैल्यू आएगी इसकी। मैग्नेटिज्म कैसा हो रहा है वो इसको अंदर शो कर रहा है। दूसरा देखिए हमारे पास है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या था, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा, एक देखिए मैंने दूर दिखाया इसको मैग्नेट से, ये कंपाउंड हमारे पास ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आप बी यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये जा रहा है इस ओर, और यही मैंने इसी दिशा के अंदर इस कंपाउंड का अट्रैक्शन दिखा रखा नीचे। तो ये मान कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगी पर कम आएगा। मैंने कहा था जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके ऊपर ये चीज़ निर्भर करेगी। वीकली मैग्नेटिज्म इन ऑल द सेम डायरेक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में सेम डायरेक्शन में है। तीसरा हमने फेरोमैग्नेटिज्म लिया, ये क्या बता रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, जो मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो रहा, आकर्षित हो रहा है। देखिए इसको हमने मैग्नेट तक दिखा दिया, अंदर तक एरो, इसका मतलब डायरेक्शन हमारा सेम है, जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र है उस ओर ही इसके चुंबकीय प्रभाव पड़ रहा है, और वैल्यू जो पॉजिटिव होगी और लार्ज होगी। स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म बाय द सेम डायरेक्शन मैग्नेट, चुंबकीय डायरेक्शन जो इसका सेम डायरेक्शन में प्रभावी होगा। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसकी हमने बात की थी कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनके द्वारा प्रदर्शित भिन्न भिन्न चुंबकीय व्यवहार, ये मैंने बताया चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल रेखाओं को दूर कर रहे हैं, प्रतिकर्षण जो हमने डाईमैग्नेटिज्म बात की थी, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य आ रहा है क्योंकि एंटी पैरेलल दोनों, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे की ओर जा रहा है, पूर्ण भरा हुआ कक्ष का कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बिस्मिथ का जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, इसके साथ टाइटेनियम ऑक्साइड, ये पूछा जाता है कई बार टाइटेनियम ऑक्साइड किसका है, तो हम कहेंगे डाईमैग्नेटिज्म का। और वेनेडियम ऑक्साइड
और सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, एक क्रिस्टल के रूप में है जो क्या है, डाईमैग्नेटिज्म के रूप में काम में कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बताया गया कि रिपल्सन दर्शा रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है, केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जिसको हमने कहा था डाईमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म देखिए, ये चुंबक के अंदर से दिखा रहे हैं हम इसको कि अंदर से जा रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO, वहाँ पे TiO2 ध्यान रखना, कॉपर +2, आयरन +3। ये सब मैंने क्या बताया था आपको, डाइपोल का रूप बता रहा हूँ आगे। किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के अंदर की क्षेत्र शक्ति लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र शक्ति से अधिक हो जाती है, यानी सेम डायरेक्शन है, तो ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ हम कहेंगे, जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पे फेरो चुंबकीय के अंदर हमने दिया कि देखिए मैंने सब पैरेलल में दिखाया सारा, तो ये दिखाना चाह रहा हूँ ग्रेन्यूल को। देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, ये डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहा है, ये डाइपोल। ये बहुत सी एंटिटी होती हैं इसके अंदर पदार्थ में। तो क्या दिया, एक्सचेंज, कपलिंग, विनिमय युग्मन, और ये क्या, पैरेलल समानांतर हैं सारे। तो समचक्रण समानांतर दिशा में होंगे। तो यहाँ पे जैसे आयरन का, निकल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ आई थी फेरोमैग्नेटिज्म में, TC, जो क्यूरी तापक्रम के नाम से भी जानी जाती है, यानी ताप के साथ साथ सारे युग्मन का अयुग्मन हो जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाए फेरोमैग्नेटिज्म का, तो ये जो हमने दिखाया है कि ये पैरेलल में चल रहे हैं, ये एक पैरेलल ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे युग्मन का अयुग्मन हो जाएगा और वहाँ पे चुंबकत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, TC, क्यूरी तापक्रम कहलाएगा, क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है इसको। उसके बाद आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे देखिए आप प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इसका मतलब ये जो डाइपोल वाले हैं सब एक दूसरे से एंटी हैं। इलेक्ट्रॉन का चक्रण समानांतर होने के स्थान पर क्या हुआ, यहाँ पे विपरीत हो जाता है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0। आपने देख रखा है यहाँ पे अप डाउन में ये सारा मैंने सिंबल आपको शो कर रखा है। तो म्यू का मान क्या हो गया, 0। फॉर एग्जाम्पल Fe2O3, H2O, MnO2, ये एग्जाम्पल जरूर आप ध्यान रखना एग्जाम में। इसमें एक चीज़ आती है नील टेम्परेचर, TN, व्हाट डू मीन बाई TC एंड TM, ये कई बार पूछा जाता है। तो TC हमने किस में लिया था, फेरोमैग्नेटिज्म में, जब सभी पैरेलल थे और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो पैरेलल हैं वो सारे अप डाउन में हो जाएंगे, तो वो इस स्थिति में बन जाएगी। तो वो क्या, चुंबकीय आघूर्ण वहाँ भी 0 हो गया था, तो वहाँ क्यूरी टेम्परेचर बोला था। यहाँ पे नील टेम्परेचर है क्योंकि एंटी पैरेलल जो हम चल रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म में, एक अप डाउन, ये स्थिति क्या होगी, एक निश्चित ताप पर विपरीत समानांतर विनिमय युग्मन, एंटी पैरेलल एक्सचेंज कपलिंग एकदम लुप्त हो जाती है और इस प्रकार यौगिक अनुचुंबकीय हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यूरी टेम्परेचर में हमने क्या लिया था, पैरेलल लिया था, और ये स्थिति बन गई थी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया था, तो वहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण समाप्त हो गया था। यहाँ पे हमारे पास हम कह रहे हैं पहले से चुंबकीय आघूर्ण समाप्त है, लेकिन जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा है, तो नील टेम्परेचर क्या बता रहा हमें कि एंटी पैरेलल एक्सचेंज कपलिंग जो है वो एकदम लुप्त हो जाती है, और क्या हो जाता है, पैरेलल में हो जाता है। तो इस प्रकार यौगिक क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, उसमें चुंबकीय गुणों को बताया जाएगा। इसको एक इससे भी बताया हमने, काई के रूप में चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको काई से व्यक्त करते हैं, ये ताप के साथ चुंबकीय प्रवृत्ति को बता रहा है। देखिए डाईमैग्नेटिज्म मैंने कहा था कोई परिवर्तन इसमें नहीं आ रहा है, टेम्परेचर के साथ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण भरे में, ये मैंने बताया। उसके बाद आपको डाईमैग्नेटिज्म क्या लिया हमने, पैरामैग्नेटिज्म का, और डाईमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म देखिए टेम्परेचर के साथ क्या अंतर आ रहा है इसमें। फेरोमैग्नेटिज्म यहाँ पे TC टेम्परेचर व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एंटी फेरोमैग्नेटिज्म TN से व्यक्त कर रहे हैं, जो कि क्यूरी टेम्परेचर और TN टेम्परेचर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं, फेरोचुंबकीय तथा विपरीत फेरोचुंबकीय पदार्थ का व्यवहार क्यूरी ताप TC व नील ताप पर अनुचुंबकीय हो जाता है। वहाँ तो TC पर अनुचुंबकीय होता है, यहाँ पे किस में हो रहा है, नील ताप के ऊपर अनुचुंबकीय, अर्थात चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। लास्ट है इसके अंदर आपके फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म मैंने कहा था कि इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि अप डाउन चले, हो सकता है अप में चले फिर डाउन हो जाए। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। म्यू का मान फेरो से कम तो होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मान जरूर होगा, और इसका एक एग्जाम्पल है Fe3O4। यहाँ पे देखिए आपको
मैंने लिखा है प्लस माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्लस, इसका मतलब ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, इनके बीच की एक स्थिति है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि चुंबकीय आघूर्ण का मान जो यहाँ पे 0 होगा, नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई मान होगा, लेकिन फेरो चुंबकीय से कम होगा। तो ये इस प्रकार से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ज्ञात कर सकते हैं, और किसी पदार्थ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है चुंबकीय आघूर्ण के आधार पे कि वो डाईमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिज्म है, या फेरो की स्थिति में आ रहा है। थैंक यू।